अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कासान और आज एक हफ़्ते बाद मैं लेके आया हूँ वीडियो इस आने वाले हफ़्ते की गाइस। माज़रत के साथ मैं टाइम से ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था, सफ़र में था, प्लेन में था और किसी ज़रूरी काम से गया हुआ था। लेकिन ख़ैर आई होप आप लोगों का जो पिछला हफ़्ता है वो काफ़ी अच्छा गुज़रा होगा और आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी। गाइस आज मैं लेके आया हूँ 15 से लेके 21 तक 21 तारीख तक की इस आने वाले पूरे वीक की, कल से लेके 22 तारीख तक की, बेसिकली 16 से लेके 16 जनवरी से लेके, क्योंकि आज का दिन तो गुजर गया, 22 तारीख तक का वीडियो पूरे वीक का। और देखते हैं कि हर स्टार के लिए कि आने वाली वीक में क्या है। तो मैं एक एक सिंगल कार्ड पुल करूंगा हर स्टार के लिए और बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे एरिस से। तो देखते हैं कि एरिस के लिए ये आने वाला हफ्ता कैसा रहता है। ठीक है, कैसा रहता है ये आने वाला हफ्ता एरिस वालों के लिए। परेशान ना होना गाइस, मेरी आई मीन लाइक बियर्ड नहीं है फेस पे, तो लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे कि ये कौन है। मैं ही हूँ और हमेशा के साथ मेरी कॉफ़ी मेरे साथ, और कोई होना हो कॉफ़ी मेरी साथ होती है। अच्छा खैर, क्या है एरिस के लिए इस आने वाले हफ्ते में, क्या है 16 से लेके 22 जनवरी तक स्पेशल मैसेज इस हफ्ते का एरिस वालों के लिए। क्या है मैसेज एरिस वालों के लिए। ओके गाइस, वीडियो की लेंथ इतनी लंबी नहीं होगी, मैं बड़ी शॉर्ट से करके वीडियो बनाने वाला हूँ। सो परेशान नहीं होने का, इजी रहने का, मैं हर स्टार का एक एक कार्ड पुल करता जाऊँगा और एरीज से लेके लाइक पाइसिस तक वन बाय वन सबकी रीडिंग करूँगा और सबको एक एक एडवाइस कार्ड भी दूंगा। ठीक है, सो वेल देखते हैं कि क्या है एरीज के लिए। एस ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस इस वीक में एरीज वालों पे रहेगी। इमोशनली स्टेबिलिटी आप लोगों को फील होगी। कुदरत की तरफ से कोई इनाम का मतलब ये नहीं होता कि अब आप लोगों की गाड़ी निकल आई है या आप लोगों की फटफटी निकल आई है, समझ रहे हो एरीज वालों। इट्स जस्ट कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हो लाइफ में और एफर्ट्स ले रहे होते हो खुद के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बिलव्ड वंस के लिए या अपने सिबलिंग्स के लिए या अपने लव रिलेशंस के लिए, तो तब आपको कुदरत की तरफ से कोई ना कोई एक ऐसा तोहफा मिलता ही रहता है जिसका आपको खुद भी नहीं पता होता बेसिकली गाइस। लेकिन वो किस तरीके से नज़र आता है, जब आप किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं तो आप उस परेशानी से निकल जाते हैं, या जब कोई बीमारी आती है तो उस बीमारी से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से जोन सा है कुदरत, जोन सा यूनिवर्स, जोन सा है वो इस तरीके से काम करती है। मुझे ये वीक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप लोग फाइनेंस की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो अपने, और लव लाइफ को भी बैलेंस और मज़ीद लेकिन अभी फ़िलहाल लाइक कि चलती जा रही है गाड़ी, चलती जा रही है, चलती जा रही है, कहीं पे रुक नहीं रहा। वो चाहे फाइनेंस हो, वो चाहे लव रिलेशनशिप्स हो, या वो चाहे आप लोगों की फैमिली हो, या आप लोगों के बिज़नेस, जॉब, कैरियर कुछ भी हो। अभी फ़िलहाल सब कुछ जौन-सा है इन प्रोसेस है, प्रोसेस कर रही हैं चीज़ें, आहिस्ता-आहिस्ता वर्किंग कर रही हैं, यानी कि स्टिल आप लाइफ़ में जौन-सा है हर एक चीज़ पे काम करते जा रहे हो, जो कि बड़ी अच्छी बात है। देखो, कुछ रुक जाए, कुछ स्टक हो जाए या डिले हो जाए, वो अच्छी चीज़ नहीं होती। ठीक है? हाँ, ठीक है, समटाइम्स अगर कुछ डिले हो जाता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन इस वक़्त एरीज़ वालों की लाइफ़ में, और ये पूरा वीक भी इसी तरीके से गुज़रेगा बेसिकली एरीज़ वालों का, कि कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़, या कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बुरा। तो बड़ा मिक्स टाइप का ये वीक है जनवरी का, जो कि अच्छा है क्योंकि बेसिकली हम मिड क्रॉस कर रहे हैं जनवरी का। तो अगर इस तरीके से एरीज़ वालों का चल रहा है तो आई मीन लाइक यार, इससे बेटर क्या है। बाकी जो लव रीडिंग्स हैं हर एक स्टार की, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। जिन्होंने इस पूरे वीक में लव लाइफ कैसी रहने वाली है, स्पेशली वो लोग मेरे प्रोफाइल पे जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ले गाइस, ये था एरीज वालों के लिए। एरीज वालों के लिए सिर्फ एक अच्छा सजेशन और एक पर्सनल एडवाइस यही है एरीज वालों, कि अपने राज कम लोगों को दें इस वीक स्पेशली, समझ रहे हो, अपने सीक्रेट्स कम लोगों के साथ शेयर करें। वेल दिस इज इट। अब चलते हैं टॉरस की तरफ और देखते हैं कि टॉरस के लिए क्या है इस आने वाले पूरे हफ्ते में, 16 से लेके 22 तक क्या चल रहा है टॉरस वालों के लिए। प्लीज स्पिरिट्स, पॉजिटिव एनर्जीज, एक्यूरेट रीडिंग दो, क्या लेकर आया है टॉरस वालों के लिए ये वीक। 4 ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है आप लोगों की लाइफ में। मुझे आप लोग काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हो इस वीक में टॉरस वालों, मैं ये कहना चाहूँगा। और इसके अलावा लाइफ में एक स्टेबिलिटी फील हो रही है तुम लोगों को, उनको हो रही है जिनकी पर्सनैलिटी बैलेंस है। अब अक्सर लोग मुझसे ना बड़े अजीब से सवाल पूछते हैं, यार पर्सनैलिटी बैलेंस करना क्या होता है। अरे भाई, थोड़ा सा
गाइडलाइन ले लो, मुझे आप लोग पर्सनल ईमेल करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दूँगा। ऑब्वियसली मैं वो खुद नहीं होता, मेरे असिस्टेंट्स होते हैं, वो आप लोगों को जौन-सा फ़ॉलो करते हैं। और जब अक्सर होता ही है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती बात की, या आप लोग काफ़ी लाइक कन्वर्सेशंस चल रही होती हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि यहाँ पे हम क्या आंसर दें। तो गाइज़ बड़ा सिंपल है, टॉरस वालों, कुछ टॉरस वालों की शादी की बात शुरू हो रही है, कुछ टॉरस वालों की शादी हो चुकी है, कुछ लोगों की होने वाली है। लव लाइफ बड़ी ही अच्छी चल रही है टॉरस वालों, तुमकी अप टू 62% अच्छी चल रही है। बाकी के जो बहुत बड़ा फिगर होता है 62% मतलब कि ज़्यादातर तादाद। बाकी जो बेचारे बैठे हुए हैं प्रॉब्लम्स में लव रिलेशंस को लेके या फाइनेंस को लेके या अपने पर्सनल कैरियर को बिजनेस को लेके, तो परेशान मत हो, ये मंथ आराम से गुजरने दो, ठीक है? तो अगला मंथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस वीक के लिए टॉरस वालों, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से सिर्फ यही एडवाइस है कि गुस्से पे काबू रखना है। जितना गुस्से पे काबू रखोगे, उतना चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है टॉरस वालों, आई होप लड़के हो या लड़की मेरी बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं जेमिनी की तरफ और देखते हैं कि जेमिनी के लिए क्या है इस आने वाले वीक में, क्या लेकर आया है ये हफ्ता जनवरी का, जो कि है 16 से लेके 22 जनवरी तक का। क्या लेकर आया है जेमिनी के लिए? क्या है जेमिनी की पॉसिबल मैसेज और गाइड, क्या है जेमिनी के लिए? 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस आप लोगों के इर्द गिर्द है जेमिनी वालों, विच इज़ लाइक विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। आप लोग इस पूरा वीक वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लव लाइफ पे, अपने फाइनेंस पे, अपने कैरियर पे, अपने रिलेशनशिप्स पे, जो कि एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है पर्सनैलिटी आपकी, लेकिन स्टिल दिल में कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत खलिश है किसी चीज़ को लेके। कुछ जेमिनीज़ के लिए ये फाइनेंशियली है, जबकि कुछ जेमिनीज़ के लिए ये लव रिलेशनशिप से रिलेटेड है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि इस पूरा वीक आप लोग काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हो। और बाय द वे कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहोगे, फ़ोकस्ड होके चलते रहोगे, तभी ये साल अच्छा बना पाओगे आप लोग, ठीक है? क्योंकि आने वाला वीक सारा आप लोगों का काम में गुज़र जाएगा, लाइक हर चीज़ को सुधारने में, सॉर्ट करने में, अपने प्लांट्स को पानी देने में ताकि वो ग्रो करें और आपको फिर वो पौधा कल को बड़ा होके दरख्त बने और आपको फल दे। तो जेमिनी वालों काफ़ी अच्छी रेटिंग है यार, बड़ी पॉजिटिव टाइप के मैसेजेस मेरे टैरो कार्ड्स पुल कर रहे हैं। ये एक्चुअली मेरे साथ ट्रैवलिंग पे गए हुए थे कार्ड्स मेरे, सो काफ़ी एनर्जी जोन-सा है, ये लाइक लपेट के लेके आए हैं। अच्छा, एडवाइस मेरी यही है जेमिनीज़ वालों आप लोगों से, और ये स्पेशल एडवाइस है सिर्फ जेमिनीज़ के लिए कि जेमिनीज़ वालों ज़रा-सा भी ढीला मत छोड़ना खुद को। हेल्थ इश्यूज़ पे काम देना, आप लोगों की हेल्थ थोड़ी-सी बिगड़ती मुझे को नज़र आ रही, कोई सच कुछ मेजर इश्यू नहीं है, लेकिन हेल्थ की तरफ तवज्जो देना है। इस वीक में जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है जेमिनी वालों, वो हेल्थ है। बाकी वो अब आप लोग ये ना कहना कि जी बिज़नेस का नहीं बताया, तो जॉब, कैरियर, तो लव रिलेशंस का नहीं बताया। मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि आप लोग एफर्ट्स ले रहे हो। तो अगर जान ही नहीं अच्छी होगी, वो कहते हैं ना जान है तो जहान है, तो अगर हेल्थ ही नहीं होगा तो ना काम अच्छा होगा, ना बिज़नेस, ना जॉब और ना लव रिलेशनशिप्स, समझ रहे हो? तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। दिस इज़ इट, ये थी जेमिनी की रीडिंग, और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है कैंसेरियन, और देखते हैं कि कैंसेरियन के लिए क्या है। कॉफ़ी। क्या है कैंसेरियन के लिए 16 से लेके, अरे इतनी जल्दी पॉपअप हो गया कार्ड। टेम्परेंस। कैंसर वालों, दिस इज़ फायर एनर्जी मेजर अरकाना कार्ड, जो कि रिप्रेजेंट करता है वैसे तो बेसिकली सैजिटेरियस की एनर्जी को। हो सकता है तुम लोगों की ज़िंदगी में कोई सैजिटेरियस हो, या फिर कोई फायर एनर्जी वाला हो, या कोई वाटर एनर्जी वाला एलिमेंट हो, या ज़ोडिएक हो, लेकिन वो चीज़ मैटर नहीं करती। इस कार्ड का जो मीनिंग है वो ये है कैंसर वालों आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को इस वीक बैलेंस करो, या करोगे, या करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं कैंसर वालों तुम लोगों के लिए। मतलब कि ये कुछ ऐसा कार्ड है कि जिसके अंदर आप अलाइन करते हो खुद के साथ, अपनी बॉडी, आपकी स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि आपकी रूहानियत, और आप लोगों का मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो कि ये एक मादा परस्ती वाली दुनिया है, ठीक है? और एक आपका रूहानी जो दुनिया होती है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, उस दोनों को कहीं न कहीं बैलेंस करते हुए या तो नज़र आ रहे हो, या करोगे, या करने की सोच रहे हो इस अपकमिंग वीक में, या कार्ड्स मेरे आपको ये सजेशन दे रहे हैं, अगर आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे, कि इस तरीके से करो। इस तरीके से क्या होगा, जब आपकी पर्सनैलिटी टोटल स्टेबल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी, आपको गुस्सा कम आएगा। आप मुस्तकिल मिजाज नहीं होते कैंसर वालों, कभी इधर निकल गए, कभी उधर निकल गए। देखो ये तुम्हारी, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप लोग वीक होते हो, आप लोग बहुत स्ट्रांग होते हो, क्योंकि आप लोग भी फाइटर होते हो,
कैंसर हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ये ऐसे ज़ोडिएक्स हैं जो फाइटर होते हैं, एंड तक लड़ने वाले होते हो यार कैंसरियन तुम लोग। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आप लोगों को एक मैसेज है कि खुद की पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, अलाइन करो। जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो नमाज़, ज़कात, रोज़ा, सदक़े ऐसी चीज़ों में मशगूल हो जाओ, और जो अलग-अलग रिलीजन्स के लोग हैं लाइक जो क्रिश्चियन हैं या जो हिंदुइज़्म से रिलेटेड है, मतलब कि किसी भी रिलीजन के, वो अपनी-अपनी इबादतें कर सकते हैं या अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस मज़ीद करने के लिए ध्यान लगा सकते हैं। पॉज़िटिव सोचो, पॉज़िटिव काम करो, झगड़ना मत इस वीक में, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो ये मेरी एडवाइस है कैंसर वालों तुम वालों को। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को पल्ले पड़ गई होगी। दिस इज़ इट, ये थी कैंसर की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है लियो, और देखते हैं कि लियो के लिए 16 से लेके 22 जनवरी तक, 16 टू 22 जनवरी क्या मैसेज है, क्या ओवरऑल एनर्जी रहेगी। अच्छा जी, पॉपअप हो जाते हैं यार कार्ड एक तो बहुत जल्दी। वेल, द चैरियट, ये कार्ड कैंसर के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। मैं यार तुम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तुम लोग पिक कर लो ना कहीं, तो कसम से तुम लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ये लियो वालों को नहीं, सबको कह रहा हूँ, लेकिन खैर बात इधर लियो की हो रही है। लियो वालों, इस वीक आप लोगों को फील होगा कि जो चीज़ें रुकी हुई थी या स्टक होंगी वो अब इन प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगी, काम में आना शुरू हो जाएंगी। अगर जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब मिल जाएगी। अगर लव रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा था, तो लव रिलेशनशिप आउट ऑफ नोवेयर काम करना शुरू हो जाएगा। चीज़ों की अप्रोच होना शुरू हो जाएगी आपको, और आपको लगेगा कि बाकी कुछ रुका नहीं हुआ, सब कुछ चलना शुरू हो गया। और ये अचानक से होगा लियो वालों। जैसे ही आप ये अगले वीक में एंटर करते हो, जो कि कल से है बेसिकली मंडे से, तो आप लोग ये एक चेंज देखोगे इस कमिंग वीक में कि काम होना शुरू हो गए हैं। समझ रहे हो? वो आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी लाइफ का कोई सा भी पोर्शन हो सकता है, और आई मीन आपके लिए इस वक्त जो इंपॉर्टेंट है, और आप चाहते हो कि जी वो लाइक कि वो काम में आए चीज़, कोई आंसर मिले, कोई जवाब मिले, कोई हरकत हो, हरकत में बरकत। तो लियो वालों कुछ ऐसा लग रहा है, और फास्ट मोड पे आ जाओगे अब आप। इस वीक से थ्रू आउट आने वाले पूरे साल में ब्रेक कहीं नहीं लगेगी लियो वालों, याद रखना। ब्रेक लगेगी तो आप लोगों की अपनी गलती की वजह से लगेगी, ये याद रखना लियो वालों। अब वो आपके लाइफ का लव रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, जॉब, कैरियर, कुछ भी हो, ठीक है? ये हर एक चीज़ को रेजोनेट कर रहा है। तो लियो वालों, तुमको मेरा यही मशवरा है कि थिंक बिफोर यू लीप। बोलने से पहले सोचो, कहीं हो सकता है कि आपके गलत अल्फाज या मुँह से निकले हुए गलत कलामात, मैं ये नहीं कह रहा कि गंदे कलामात, गालियाँ-शालियाँ वगैरह कुछ भी, लाइक कि कुछ भी ऐसा जो कि नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या है कि इस हफ्ते में आपने अपने कामों पे फ़ोकस रखना है, काम करना है, बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। ये मेरी एडवाइस है लियो वालों। अब देखो, मैं तुम्हें एक-एक एडवाइस भी दे रहा हूँ हर स्टार वालों को, फिर भी तुम लोग अगर नहीं समझो, तो यार मैं क्या कर सकता हूँ फिर? दुआएँ दे सकता हूँ मैं भाई तुम लोगों को। वेल गाइस, दिस इज इट, ये थी लियो की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, लियो से आगे जो कि है विर्गो, और देखते हैं कि विर्गो के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक जनवरी का, जो कि है 16 से लेके 22 तक का। क्या है इस हफ्ते में विर्गो के लिए, क्या है इस हफ्ते में विर्गो के लिए। ओके यार, एक तो मेरे कार्ड्स जो उनसे है ना, बड़ी एनर्जी गड़बड़ हुई है, मेरे को अपने कार्ड्स भी क्लिंस करने हैं गाइस। अच्छा खैर, क्या है विर्गो वालों के लिए इस आने वाले हफ्ते में। वाओ, द सन, पॉजिटिव कार्ड, मेजर अरकाना कार्ड है। सूरज देख सकते हो इस पे बने हुए, जो बेचारे मैक्सिकन गिटार प्लेयर्स देख सकते हो, और प्रोस्पेरिटी का साइन होता है सूरजमुखी का फूल। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते में आप लोगों को कोई ना कोई एक खुशखबरी मिल सकती है। जिस काम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उससे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये उनको होगा फ़ायदा जो वाक़ई में एफ़र्ट्स ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। और लाइक विर्गो की एक बड़ी अच्छी बात होती है, ये बड़ा ना बाँध के आते हैं, बड़ा टेम्पो बना के आते हैं अपनी चीज़ों को। तो विर्गो वालों, बेस्ट ऑफ लक। ये आप लोगों के हो सकता है कि लव रिलेशनशिप बेहतर हो जाए इस वीक, जिनका फोकस ज़्यादा लव रिलेशंस पे है। जिनका कैरियर पे है, शायद उनका एक कैरियर में स्टेबिलिटी आ जाए और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको उसमें फ़ायदा हो सकता है, ठीक है? लेकिन तुम लोगों के लिए एक यही बात है कि इस वीक अपने बिज़नेस पार्टनर पे, अगर तो आप लोग बिज़नेस कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें किसी सेकंड पर्सन की या किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, उस पे ट्रस्ट नहीं करना। भले वो आपकी लव लाइफ है, रिलेशनशिप्स हैं, भले वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है जिसमें कैरियर, जॉब, ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है। तो मेरा आप लोगों से मशवरा है, डोंट ट्रस्ट एनीवन इस वीक के लिए विर्गो वालों। तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, सबकी रीडिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा एक और काम ये कर रहा हूँ कि सबको एक-एक एडवाइस भी दे रहा हूँ। इसलिए मेरी जो पर वीक की वीडियो होती है वो मैं सिंगल कार्ड पुल करके हर एक स्टार को बताता हूँ उनके बारे में, ठीक है? ताकि वीडियो भी थोड़ी लंबी ना हो और आप लोग बोर भी ना हो। वेल, दिस इज़ इट, ये थी विर्गो वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं हम इसके बाद अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लिब्रा, ठीक है? और देखते हैं
कि लिब्रा वालों के लिए क्या है इस आने वाले वीक में। तो देखते हैं क्या है 16 से लेके 22 जनवरी तक लिब्रा वालों के लिए क्या है। क्या है लिब्रा वालों के लिए। यार गाइस, माजरत, आई एम वेरी सॉरी, वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच आता है मेरे। मैं इंशाल्लाह ताला ये क्वालिटी बेटर करने की कोशिश करूंगा। जी, हम थे लिब्रा के लिए, लेकिन इस दौरान मैंने एक काम अच्छा कर लिया गाइस, यू नो व्हाट, कि मैंने आगे लिब्रा से लेके पाइसेस तक की सबकी रीडिंग का एक कार्ड पुल कर लिया हुआ है। तो मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रीडिंग बताता जाऊँगा। लिब्रा वालों, इस अपकमिंग वीक में, पूरे वीक में आप लोग मुझे अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों पे वर्किंग करते हुए नज़र आओगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस आप लोगों की लाइफ में है। आप लोग ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स को स्टेबल करना चाह रहे हो, बल्कि विश कर रहे हो कि आप लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाए। वहीं दूसरी जगह आपका ध्यान आपके फाइनेंस और कैरियर पे बहुत ज़्यादा है। अब ये चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां, दोनों के लिए सेम है। और उसके अलावा जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लिब्रा वाले चाह रहे हैं कि उनकी लव लाइफ, उनके रिलेशनशिप्स, उनके फाइनेंस सब बैलेंस हो जाए, अच्छे हो जाए। यू नो व्हाट, लिब्रा इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। ये लोग बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं और इन लोगों की क्वालिटी होती है। इन लोगों का होम प्लैनेट वीनस है, लव बहुत अच्छा करते हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ये। तो यू नो लाइक कि लिब्रा वाले सोर्ट करते हुए, अपने मसलों को हल करते हुए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोच रहे हैं। ये सिर्फ जब सोच रहे होते हैं ना, तब भी ब्रेन में कुछ ना कुछ इनके चल रहा होता है, ये सॉर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है लिब्रा वालों, ट्रस्ट मी। और इस वक्त, इस वीक में आप लोग मुझे ना मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, एफर्ट्स लेते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लिब्रा वालों ने कभी भी एफर्ट्स नहीं ली, वो अब ले रहे हैं, और कुछ लिब्रा वाले शुरू से एफर्ट्स ले रहे हैं और अभी भी एफर्ट्स ले रहे हैं, और मे बी शायद पूरी ज़िंदगी एफर्ट्स लेते रहेंगे। और ये जो भी है, बात करने का मकसद ये है कि पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। लिब्रा वालों, आप लोगों के लिए मेरी एडवाइस ये है कि अपने जो सीक्रेट्स हैं वो आप किसी के साथ इस वीक ज़्यादा शेयर मत करना, ठीक है। आप सिर्फ उनके साथ शेयर करना जिन पे आपको ट्रस्ट है, या वो जो आपका मजाक नहीं उड़ाते, वो जो आपकी कमज़ोरी का मजाक नहीं उड़ाते, या ऐसे लोग जो आप में से कीड़े नहीं निकालते। आपको देखो, क्रिटिक करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन वैलिड रीज़न पे। कुछ लोग होते हैं ना, अभी मुंह उठा के किसी ना किसी बात पे, भाई ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, या आपको ये फील करवाएं कि गुड फॉर नथिंग हो तुम, तो किसी काम के नहीं हो। ऐसे लोगों से परहेज करना, ठीक है। तो और उसके अलावा मुझे कहीं पूरे वीक में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही लिब्रा वालों तुम लोगों के लिए। अगर है तो हेल्थ इश्यू से रिलेटेड थोड़ा बहुत हो सकता है, उस पे काम करो, सदके वगैरह दो, जो कि मैं हर स्टार को ही कहता हूँ कि दो। वेल, दिस इज़ इट। ये थी लिब्रा वालों की रीडिंग, और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है बेसिकली स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों, बड़े फड्डे में डलते हुए नज़र आ रहे हो इस वीक। 8 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस। स्कॉर्पियो वालों, शायद आप लोग जब अपने लिब्रा एक्वेरियस से डील कर रहे हो, ऐसे स्टार से, या इन स्टार्स का जो एलिमेंट है, जो यू नो लाइक आंसर है एयर एनर्जी की बहुत इन्फ्लुएंस है। तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ बैलेंस जाते हुए भी नज़र आ रहे हो, फड्डे होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लाइफ में काफ़ी लोग हैं, लेकिन तुम्हें शायद नज़र नहीं आ रहे। बहुत से वेल विशर्स तुम्हारे इर्द गिर्द रहेंगे। काम में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आप लोगों को। हेल्थ से रिलेटेड एज सच कुछ मेजर इशू नहीं है, और जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला इस वीक के बाद खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाएंगे। स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों से मेरा एक ही सजेशन है, इस पूरे वीक में किसी के साथ गर्म मिजाजी से काम मत निकलवाना, या किसी के साथ बिहेव मत करना। ऐसा नहीं है कि कोई इशू हो जाएगा, लेकिन फिर भी यू नो लाइक आप बोल सकते हो, खुला बोल सकते हो, आपको बोलने की मुमानत नहीं है। लेकिन द थिंग इज़ कि किसी के साथ गुस्से से बिहेव नहीं करना, वरना आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशन पे आ जाएगी। और जब लो वाइब्रेशन पे आ जाएगी स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों की एनर्जी, तो फिर उसको अलाइन करना, क्योंकि तुम लोगों ने बड़ी मुश्किल से ना खुद को संभाला है फाइनली। ये साल काफ़ी बेटर है और हो सकता है मज़ीद अच्छा। लेकिन अगर तुम दोबारा उसी ज़ोन में, पिछले ज़ोन में चले जाओगे, समझ रहे हो ना स्कॉर्पियो वालों? अब ये चाहे लव रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, जॉब है, करियर है, कुछ भी है, आपको ये स्टोरी आपके लाइफ के जिस पोर्शन से रेजोनेट होती नज़र आती है ना, आप उसमें इस चीज़ को फिट कर लिया करो, तो आप लोगों के लिए मेरी रीडिंग समझना बहुत ईज़ी हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं अपनी क्या एनर्जी दूँ यार, कि मैं यू नो 12 के 12 ज़ोडिएक्स को रीड करना है, उनकी एनर्जी खुद फ़ील करनी है, तो वो काफ़ी, और थोड़े इमोशनल नज़र आ रहे हो तुम लोग मुझे इस वीक में, स्कॉर्पियो वालों। तो परेशान नहीं होना, अपसेट नहीं होना, ठीक है? अपसेट नहीं होगे, हर काम होगा आपका ज़िंदगी का। वेल, दिस इज़ इट। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग, और अब हम चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों, देयर इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस विच इज़ लाइक लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगेन डिसेप्शन नज़र आ रहा है। अब यहाँ तो तुम्हें धोखा मिलने वाला है इस वीक किसी से, या तुम धोखा देने की सोच रहे हो, लड़का हो या लड़की। ये लव रिलेशनशिप से
जोन-सा है रेज़ोनेट करता हो मैटर या आपके फाइनेंस, जॉब, कैरियर। मैं देख रहा हूँ कि सैजिटेरियस वाले जो जॉब करने वाले सैजिटेरियस वाले हैं ना, उनके बड़े हेटर्स बन गए हैं। सैजिटेरियस वालों तुमने बड़े हेटर्स बना लिए हैं खुद के इर्द-गिर्द और लोग तुमसे हसद करना शुरू हो गए हैं। आई मीन भाई मार्केट में डिमांड में हो तुम सैजिटेरियस वालों, नो डाउट्स और ये साल भी बहुत अच्छा है तुम लोगों के लिए। लेकिन इस वीक मुझे ना डिसेप्शन सिचुएशन डेड डेड फीलिंग यू नो लाइक कि बड़ी ना डेड फीलिंग आप लोग फ़ील कर रहे हो कि जैसे कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। कहीं न कहीं एक उदासी का ना एलिमेंट आप लोगों में पॉप अप रहेगा इस वीक। तो थोड़ा-सा सैड और थोड़ा-सा मायूस रहोगे, धोखों से बचना, ठीक है? मैंने पिछले कुछ गुज़रे हुए ज़ोडिएक्स को ये बोला कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, तो आप लोगों के लिए सेम यही सजेशन है। डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी पे ट्रस्ट मत करो, अपने अंदर से जो आवाज़ है उसके ऊपर यकीन करो सैजिटेरियस वालों। तुम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो, वरना डाउट्स हो रहे हैं कि शायद कोई धोखा वगैरह मिल सकता है, ये कार्ड डिसेप्शन क्या है, पेन क्या है, डेड सिचुएशन क्या है, या किसी के साथ बिगड़ सकता है या रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप वगैरह आ सकता है। ये वीक निकाल लिया, आने वाले वीक की जब रीडिंग करेंगे तब मैं बताऊँगा कि क्या है अच्छा, लेकिन भले वो जॉब खत्म हो सकती है, बिज़नेस में नुकसान हो सकता है या रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो सकता है। तो इन चीज़ों को अगर आप जो है बैलेंस करके लेके चलोगे आप या आपका पार्टनर, क्योंकि यहाँ आप गड़बड़ करोगे इस वीक में या आपका जो है लाइक दूसरी पार्टी, ऑपोज़िट पार्टी वो करेगी। तो किसी पे यकीन नहीं करना और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो आपका इससे आने वाला हफ्ता और इंशाअल्लाह ताला जो पूरा साल है वो मेरी उम्मीद और मेरी दुआ है कि वो बहुत अच्छा गुज़रे। वेल दिस इज़ इट, ये थी सैजिटेरियस की रीडिंग और अब चलते हैं हम अगले स्टार की तरफ जो कि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों द स्टार, सक्सेस मिलती नज़र आ रही है, लोगों में नाम बढ़ेगा, अब आप लोगों को लोग जानना शुरू कर देंगे। वो लोग जो लाइक वो लोग जो सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड हैं, ठीक है? और उनको बड़ा नेम और फेम में इज़ाफ़ा हो सकता है उनकी। तो कैप्रिकॉर्न वालों ऑल ओवर अगर देखा जाए तो इस पूरे वीक की एनर्जी में अपॉर्च्युनिटीज़ आना, अच्छी चीज़ें होना, पॉज़िटिव है ये पूरा वीक, हर लिहाज़ से, आपकी लाइफ़ के हर सेशन से। और इसको पॉज़िटिव कौन करेगा? आप खुद या आपसे जुड़े हुए लोग। तो लोग आपके साथ मुखलिस होना शुरू हो जाएँगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक पे यकीन कर लो। इसका मतलब ये है, सजेशन मेरी तरफ से ये है आप लोगों को कैप्रिकॉर्न वालों, कि हर एक रिलेशनशिप के साथ एक बाउंड्री सेट करो। इस वीक आप लोगों ने बाउंड्री सेट करनी है। लव रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, बिज़नेस हो। ऑपोज़िट पार्टी के साथ एक बाउंड्री सेटल करोगे इस वीक, ताकि आप लोगों की ये जो सक्सेस नज़र आ रही है इस वीक में, बैलेंस नज़र आ रहे हो, ये मज़ीद जो-सा है ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाए। दिस इज़ इट, ये थी कैप्रिकॉर्न के लिए रीडिंग और अब चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट स्टार की तरफ जो कि है एक्वेरियस। एक्वेरियस द कार्ड ऑफ जजमेंट। ये कार्ड जब भी अपीयर होता है तो ये इसलिए होता है कि आप लोग काफ़ी देर से किसी अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे हो। इस वीक आपको कोई ना कोई अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। कोई ना कोई जवाब आ जाएगा जिस सवाल का वेट कर रहे हो। अब वो लोगों की तरफ से आ सकता है, अगर आप लोगों के कोई कागज़ी या कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मामला चल रहे हैं, वीज़ा, पासपोर्ट, उसकी तरफ से आंसर आ सकता है, येस या नो, ये मुझे नहीं पता, ठीक है? लेकिन आपको यकीनन कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा ज़रूर। पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि पॉज़िटिव हो, तो मैं जो आप लोगों को बताता हूँ सदके वो दो, चैरिटी दो। लाइट कलर का यूज़ करना है इस पूरे वीक में एक्वेरियस वालों तुम लोगों ने, और कोशिश ये करनी है कि तुम लोग अपने रूम में ना कोई लाइक फिश टैंक जौन-सा होता है, एक्वेरियम होता है, ऐसा कुछ रखो एक्वेरियस वालों। पाइसेस वालों के लिए भी यही है, जो वाटर एलिमेंट वाले हैं, उन सब लोगों के लिए मेरे पास यही सजेशन है कि आप लोग ना, जो कोई लिविंग थिंग आपके इर्द-गिर्द होनी चाहिए आपके रूम में, जो वाटर एनर्जी से रिलेटेड हो, क्योंकि आप लोगों का जो एलिमेंट है वो वाटर होता है। उससे काफ़ी पॉज़िटिव एनर्जी आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि तुम लोग ना कुछ हासिल करना चाह रहे हो एक्वेरियस वालों। अब मुझे नहीं पता जॉब अच्छी चाह रहे हो, बिज़नेस बढ़ाना चाह रहे हो, या जो लव रिलेशनशिप्स में मुब्तला लोग हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाह रहे हैं अपनी लाइफ़ में। लेकिन इस वीक इस चीज़ का जवाब तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ये ऊपर वाले की तरफ से भी मिल सकता है। अगर आप लोग इबादत वगैरह करते हो तो नमाज़ के दौरान, इबादत के दौरान, या कोई एक ख्वाब ऐसा आ सकता है जिसमें आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। लेकिन इस वीक लाज़मी मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आप लोग फ़ोकस्ड होके इस चीज़ पे ध्यान दोगे और पॉज़िटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है? गेट माय पॉइंट? दिस इज़ इट, ये थी एक्वेरियस वालों के लिए। और अब आगे जी, वन एंड ओनली पाइसेस। पाइसेस, मेरे प्यारे पाइसेस, थ्री ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस, सैजिटेरियस, लियो, एरीज़, ठीक है? ये 3 स्टार के लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, या फायर एनर्जी आपके ऑरा में है। दोनों में से एक बात हो सकती है। लव रिलेशनशिप्स की जहाँ तक बात है, ब्रेक लगा के रखो, सही वक़्त नहीं है। फ़ेब के मिड के बाद आप लोग लव रिलेशनशिप्स, शादियाँ वगैरह, इन सारी चीज़ों पे इनिशिएटिव ले सकते हो, प्रैक्टिकली अभी नहीं लेना पाइसेस वालों, ठीक है? इस वीक एक अच्छी बात ये है कि तुम लोग अब इतना सैड नज़र नहीं आ रहे हो, कुछ चेंजिंग आना शुरू हुई है तुम लोगों की ज़िंदगी में, तुम लोगों को कुछ ख्वाब भी आना शुरू हुए हैं, कुछ सच्चे ख्वाब और कुछ जस्ट वैसे ही
लेकिन ड्रीमिंग हो रही है, मैं फ़ील कर रहा हूँ वो एनर्जी के पाइसेस वालों को ना आजकल ज़रूरत से ज़्यादा इतने आते नहीं ख्वाब, लेकिन अप टू 40% हैं जिनको ना ड्रीमिंग्स हो रही हैं। इंतज़ार, आप लोगों के लिए एडवाइस ये है पाइसेस वालों, इंतज़ार करो सही वक़्त का। जिनके फाइनेंस, जॉब, कैरियर और बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ोकस है इस वक़्त, इस साल में, वो उस चीज़ पे अभी इंतज़ार करें, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करनी, बहुत जल्दी नहीं करनी, वेट करना है। होल्ड योर हॉर्सेस। जो लव रिलेशनशिप्स में मुब्तला हैं, वो बहुत जल्दी एकदम प्रपोज़ ना करें, या जिनकी बातचीत शादी तक पहुँच रही है, वो एकदम से फैसला ना ना लें। आप लोग इस्तिखारा करवा सकते हो, अपना नेम मैच करवा सकते हो, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से इनिशिएटिव ले सकते हो। अदरवाइज़ कुछ अंदर थोड़ी-सी जलन है सीने में, जो कि ख़त्म हो जाएगी पाइसेस वालों तुम लोगों की। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम और बड़े अलग तरीके से जौन-सा निखर के आ रही है इस वीक, जो कि एक बड़ी पॉज़िटिव बात है, लेकिन इंतज़ार, पेशेंस, ये आप लोगों को सजेशन है। पाइसेस वालों, बड़ी अच्छी गेम और बड़े लेवल की गेम तुम लोगों के लिए आगे बढ़ी है इस साल में, लेकिन वो तभी होगी जब पेशेंस का इस्तेमाल करोगे। और मैं पिछले साल से पाइसेस वालों को कह रहा हूँ, भाई सब्र सब्र नहीं होता, हम इंसान हैं, समझता हूँ, लेकिन अगर कर लोगे ना, तो बेस्ट हो जाएगा। वेल, दिस इज़ इट गाइज़, ये थी कसान की टैरो कार्ड्स की रीडिंग मेरे 12 के 12 प्यारे ज़ोडिएक्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइज़ प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही मत कमेंट्स में लिख दिया करेंगे। और प्लीज़ जो मेरे से पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच करते हैं, वो जौन-सा है, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि यार पर्सनल रीडिंग पेड्स हैं, ठीक है? मैं आप लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप लोगों से बड़ा प्यार करता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, लेकिन इस बात को समझें। और प्लीज़ मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ इसी वीक में, जिसमें आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और वो रीडिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट रहोगे ना, और इस पूरे वीक में मेरी वीडियोज़ देखोगे, वीडियोज़ को शेयर करोगे, तो तभी मैं आप लोगों के लिए वो मैसेज लेके आ रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है 12 के 12 ज़ोडिएक्स को जानने के लिए गाइज़, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का इस वीक का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा गाइज़। इसी के साथ मेरे को इजाज़त तो देनी है, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल को शेयर करें, क्योंकि मैं न्यू हूँ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। और उसके अलावा मेरा चाहे टिकटॉक हो, चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो, मैं सारों के लिंक्स मेरी प्रोफ़ाइल पे अवेलेबल हैं, ठीक है? वो मैं हर एक अपने लिंक मेंशन कर दूँगा। और प्लीज़ जो पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, या जो चाहते हैं, जो सिर्फ़ रब लव रीडिंग्स चाहते हैं, लव रीडिंग्स का एक अलग से सेशन है, उसका जो पेमेंट है, वो अलग तरीके का है। और जो पर्सनली रीडिंग्स होती हैं, जिसके अंदर सब ही चीज़ें आ जाती हैं, लव, रिलेशनशिप, कैरियर, वो एक मेजर डिटेल में जो पर्सनल रीडिंग होती है, उसकी जो प्राइस है, वो अलग है। तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है? मेरा ईमेल आपको अब नीचे शो भी होना शुरू हो जाएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है? और इनफैक्ट इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं एडिटिंग के दौरान वो डाल दूँ। तो आप लोग मुझे प्लीज़ ईमेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे अपना मैसेज जौन-सा है वो ड्रॉप कर सकते हैं। ये 2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं गाइज़, ठीक है? इससे ज़्यादा क्या करूँ मैं आप लोगों के लिए सान? तो गाइज़ इसी के साथ कसान को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीक के वीडियो में। और उससे पहले स्पेशल जो मैंने एक एक्सक्यूज़ मी, क्या करूँ? आई एम बर्पिंग, क्योंकि मैं खाना-पीना खाता रहता हूँ, कॉफ़ी-शॉफ़ी पीता रहता हूँ। आई एम सॉरी गाइज़। तो गाइज़ प्लीज़ आई होप कि आप लोग मेरी बात समझे होंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, वो भी आप लोग देखना। और बहुत कुछ है एक्चुअली, इस वीक में बहुत कुछ है, बल्कि इस पूरे साल में बहुत कुछ है गाइज़। सो स्टे ट्यून्ड। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त, मिलते हैं मैं आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू गाइज़ एंड लव एंड पीस।